टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट किस किस तरह की होती है और उनका क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिए उनको लॉन्च किया जाता है। तो ये जानने से पहले आप थोड़ा सा जो रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या क्या हिस्ट्री रही है वो देख लो। सबसे पहली जो सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की थी वो 1957 में सोवियत यूनियन ने, सोवियत संघ ने लॉन्च की थी, जिसका नाम है स्पुतनिक, ठीक है। अर्थ की पहली जो पिक्चर्स हैं वो नासा की एक्सप्लोरर 6 से आई थी 1959 में। और जैसे कि आपको पता है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। इसरो ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1975 में विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। उसके बाद इंडिया की ऐसी पहली सैटेलाइट जिसको इंडियन मेड व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया गया था वो थी आपकी रोहिणी, ठीक है। इसको जो लॉन्च व्हीकल था इसका, उसका नाम था SLV-3। SLV-3 मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। जो रॉकेट्स होते हैं जिनको हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। तो ये जो हमने रोहिणी को लॉन्च किया था अर्थ से, वो किया था विद द हेल्प ऑफ SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की हेल्प से। इसके बाद इंडिया ने जो है कॉन्सिक्वेंटली एक के बाद एक जो लॉन्च व्हीकल्स बनाए थे, जिसमें एक है आपका PSLV, ठीक है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आई है सीरीज। और दूसरा है आपका GSLV। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट्स होती हैं जो पोलर प्लेन में हम लॉन्च करते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम जियो स्टेशनरी फंक्शन के लिए हम लॉन्च की जाती है। वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है, ठीक है। जियो स्टेशनरी से आप समझते हैं, जियो मतलब ज्योग्राफिकल एक पोजीशन हो गई, ठीक है, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो वो सैटेलाइट जिनकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में एक ही होती है, चेंज नहीं होती है, उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनकी सीरीज भी आगे आ गई हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर है, यानी कि जो फर्स्ट सैटेलाइट हमने मून की स्टडी के लिए लॉन्च की थी इसरो ने, वो थी चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 में इन्होंने लॉन्च की थी, जिसने लूनर वाटर यानी कि मून में वाटर को डिस्कवर किया था इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। सेकंड जो आपका लूनर ऑर्बिटर था इंडिया का, इसरो का, वो था चंद्रयान सेकंड 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था लूनर जियोलॉजी यानी कि मून की जियोलॉजी को स्टडी करना, और जो वहाँ पर आइस की फॉर्म में वाटर मिला है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर ये आप जानते ही हैं क्योंकि बहुत फेमस हुआ था, इसके कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था। मॉम के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, जो सैटेलाइट थी मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था। और इसने जो ऑर्बिट में एंटर किया था, मार्स की जो ऑर्बिट में एंटर इसने किया था वो 24 सितंबर 2014 को किया था। इस मिशन से इंडिया वर्ल्ड की वो पहली कंट्री बन गई थी जिसने मार्स ऑर्बिटर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रीच कर लिया था, यानी कि इंडिया वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री है जिसने मार्स के लिए कोई मिशन किया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा था। फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स मिशन, ठीक है। और एशिया की वो पहली कंट्री थी जिसने मार्स का मिशन किया था, ठीक है। जिसने क्या किया था, मार्स का मिशन किया था। फिर 18 जून 2016 में इंडिया ने PSLV C-37 लॉन्चर की हेल्प से 20 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की थी, ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी 2017 में PSLV C-37 से ही इन्होंने इंडिया ने, इसरो ने मतलब 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी एक ही साथ, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है।
GSLV मार्क थर्ड जो है ये इसरो की हैवीएस्ट सैटेलाइट है, जिसको 5 जून 2017 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 का आपको बता ही दिया है, इसको लॉन्च किया गया था मून की जियोलॉजी और उस पर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब आती हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट मतलब क्या है, अलग अलग सैटेलाइट जो हम यूज़ करते हैं उनका अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तुल्यकाली। ठीक है, इसको सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, जियो मतलब एक तरह से कह सकते हो जियोग्राफी आपकी, तो ये हो गई पोजीशन, जो आपको क्या देगी, पोजीशन देती है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट की कंडीशन या रुका हुआ हो गया। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ से मान लीजिए लॉन्च कर रहे हैं और वो अर्थ के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए जो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की है वो इंडिया के बिल्कुल ऊपर की है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हर समय पे इंडिया के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोल देते हैं। सिन मतलब सेम, क्रोनस मतलब टाइम पीरियड, यानी कि ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड सेम रहता है। सेम रहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए अर्थ के चारों तरफ हमने एक जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो उसका मतलब ये हो गया, आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, तो जब सैटेलाइट क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है अर्थ के, अगर अर्थ के रोटेशन का टाइम अपनी एक्सिस पे और सैटेलाइट के उसके चारों तरफ ऑर्बिट करने का टाइम एक ही हो जाए, अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, अगर वो सैटेलाइट भी क्या है उसके चारों तरफ 24 घंटे में ही चक्कर लगा रही है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक तरह से कह सकते हो सैटेलाइट की अर्थ के रेस्पेक्ट में, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही दिखेगी। तो ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो गई और सिंक्रोनस मतलब उसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर हो गया, क्योंकि अर्थ का एक चक्कर जो होता है अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में लगाती है, 24 आवर्स में, एक दिन में 24 घंटे में लगाती है। और टाइम पीरियड आपने निकाला था सैटेलाइट का, ये फॉर्मूला आपके पास आया था, जब उसको GM की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल R आपको पता है 6400 किलोमीटर के अबाउट होता है और स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये सब रख के, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के आसपास आएगी। यानी कि किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें कितनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, वहाँ पे 36,000 किलोमीटर की हाइट होनी चाहिए, जिस पर हम उसको क्या करेंगे, लॉन्च कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट। सेमी का मतलब जैसे कि आप जानते हो क्या होता है, हाफ। ठीक है, सिंक्रोनस आपको बताया जिसका टाइम पीरियड सेम हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सैटेलाइट, अब अगर आप अर्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं तो अर्थ की वो सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड का आधा हो। अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड 24 घंटे का है, यानी कि अगर ऐसी सैटेलाइट जिसका रोटेशन का टाइम पीरियड 12 आवर्स का हो, 12 घंटे का हो, उसको हम कहते हैं सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट। और जो उसी डायरेक्शन में रोटेट करे जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगी अर्थ के रोटेशन की भी और सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन की भी, और टाइम पीरियड जो होगा वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने का, ऑर्बिट करने का, वो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड का आधा होगा। ठीक है, इस तरह की सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है GPS सिस्टम में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में, रेडियो नेविगेशंस वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? लास्ट आप इसमें पढ़ेंगे पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह कह सकते हैं इसको।
आपको पता है जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल से होकर जो प्लेन जाता पास होता है, यानी कि जो तल वहाँ से जाएगा उसको हम ध्रुवीय तल कहते हैं। तो उस पोलर प्लेन में जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट करती हैं, और ये कंपैरेटिवली कम हाइट पर होती हैं, यानी कि जो इनकी ऑर्बिटिंग होती है वो कम हाइट पर होती है दूसरी सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में, जो कि हाइट लगभग जो है 500 से 800 किलोमीटर की रेंज की होती है। ठीक है, मिनिमम टाइम जो इसका लगता है या अप्रॉक्सीमेट जो टाइम इसका लगता है वो होता है 100 मिनट्स का। 100 मिनट्स का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में ये पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेती है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लाउड्स की फोटोग्राफिंग लेने के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए, ओजोन लेयर की स्टडी करने के लिए इन सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। इंडिया की ऐसी सैटेलाइट है, IRS फर्स्ट है, IRS सेकंड है, इस तरह की सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च की है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेकंड। ठीक है, इस तरह से इंडिया ने एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है जिससे कि हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उन सब की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो पोलर प्लेन से पास होती है और कंपैरेटिवली कम हाइट पर होती है, और बेसिकली इनको रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर?